तो खाते पीते घर का, मुझे वजन घटाने की जरूरत नहीं, थोड़ा मुझे लगना चाहिए ऐसा, है ना, पहलवान जैसा दिखना चाहिए मैं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपका आइडियल वेट से 5 से 9 किलो वजन ज्यादा, आइडियल वेट कैसे मानेंगे आप? आपकी जो हाइट होती है उसमें से सेंटीमीटर में आप मापो, उसमें से 100 सेंटीमीटर बाहर निकाल दो, या आपका जो हाइट का इंच है उतना किलो वजन आपका होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट में है, ओबिसिटी में है। ओवरवेट का मतलब होता है मोटापा, राइट? अगर 5 से 9 किलो वजन ज्यादा है तो आप ओवरवेट है। आगे सुनिएगा, 5 से 9 किलो है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आप 10 से ज्यादा किलो अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आप अति मोटापे का शिकार है। किसमें है? मोटापे की दो श्रेणी, एक मोटापा, दूसरा अति मोटापा। आगे चलते हैं सर, आगे निकालेंगे। 4 स्टेज है ओबिसिटी की, इसको याद रखिएगा। पहली स्टेज, नेक्स्ट, यहां पे दिया गया है कि अगर आपका 7 किलो आइडल हाइट से, मतलब आपका जो वेट है होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, उससे अगर 7 किलो कम है तो आप अंडरवेट है। अंडरवेट लोग लिखना चाहते हैं तो लिखो। अगर आपका वजन कम है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस आ सकती है। मैं था उस कंडीशन में। मैं पहले पुरानी फोटो देखता हूं तो मैं इंसान कोई दूसरा है, ऐसा लगता है मुझे। क्यों? मैं उस चैलेंज में गुजर रहा था, वीकनेस, क्रॉनिक डिजीज। याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रह सकता है, बाहरी एंजाइटी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, सबसे बड़ी समस्या है आज की। हाँ, है ना, प्यार वाले हार्मोन्स आपकी बॉडी में पैदा ही नहीं होंगे, कमजोर हो जाएंगे, हार्मोन डिसफंक्शन फीमेल के अंदर, ये सारी समस्याएं हो सकती है। अब आगे समझिएगा, अगर आप आइडियल वेट पे हैं तो आपको इन मोटापे की वजह से या अंडरवेट की वजह से चैलेंज नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति इस पे घसीटे मार रहे हैं आपका नाम आ रहा है, प्लीज आप ये मत करिए। जब आप 5 से 9 किलो वजन लेके ज्यादा चलते हैं, जब आप लगते हैं कि मैं खाते पीते घर का लग रहा हूं, उस समय में आपके शरीर में थकान, डाइजेशन प्रॉब्लम, है ना, खून की कमी होना, वेरिकोज वेन्स, ये सबसे आम बात हो गई आजकल। वेरिकोज का वेन्स का मतलब होता है आपकी जो घुटनों के नीचे पीछे की साइड में ग्रीन नसें एक साथ में गुच्छा बन जाती है, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, बहुत पेन होता है, हेयर फॉल होने लगते हैं, मूड मन लगता है नहीं काम में। ये खाते पीते घर के इंसान की कहाँ जरूरत है? इस तरह का शरीर हो जाएगा तो क्या ऐसा शरीर चाहिए अपने को? नहीं चाहिए ना। आगे बात करते हैं, स्टेज 1 की हमने बात करी। सर 1 मिनट ब्रेक रखेंगे। स्टेज नंबर 2, अगर आपका वजन 10 से 15 किलो वजन ज्यादा है तो सुनिएगा, आपकी बॉडी में प्री डायबिटीज के सिग्नल आएंगे। आप कहीं पे भी फ्री चेकअप की जांच कराओगे, शुगर आ जाएगा आपके अंदर, हाई बीपी के सिम्टम्स आएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम आ सकते हैं, स्ट्रोक, थायराइड आपका बढ़ सकता है, फीमेल के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, आपका साइकिल चेंज हो सकता है, आपका साइकिल आना ही बंद हो सकता है, याद रखिएगा, मंथली साइकिल, राइट? जॉइंट पेन, 10 से 15 किलो वालों का जॉइंट पेन होता है, लेकिन क्या सोचते हैं, आज मैं बहुत चल गया। अरे भाई, चलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? सोचो, आप चलना ही बंद कर दोगे तो शरीर को स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा? पूरी दुनिया में सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, हेल्थ अवेयरनेस कोच सब बोल रहे हैं चलो, और आप चलना ही छोड़ दोगे दर्द होने की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि 10 से 15 किलो वजन लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से तकलीफ है आपको। ध्यान दीजिएगा, बैक पेन होना, हेडेक होना, गैस्ट्रिक ट्रबल होना, खाने के बाद खट्टी डकार आना। नहीं नहीं, मैं चाय ज्यादा पी जाता हूं इसके लिए। ऐसा नहीं है, 10 से 15 किलो वजन एक्स्ट्रा है बॉडी में, वो बोल रहा है मुझे बाहर निकालो, आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो, right? ज्यादा नींद आना और अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, मुझे एलर्जी है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अस्थमा होने वाला है। मौसम बदलते ही है ना, मुझे एलर्जी होने लग जाती है। अरे भाई, अस्थमा हो गया, पंप लेना पड़ेगा। कैसा जीवन चाहते हैं आप? 10 से 15 किलो वजन उठाना आसान है या घटा लेना इजी है और पंप नहीं लेना पड़े? सुनिएगा आगे, अगर आपका 15 से 20 किलो वजन है तो आपका डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा आप।
बीपी, थायराइड, हाइपरटेंशन, आपकी दवाएं चालू हो जाएगी, और आप अलग अलग हॉस्पिटल की फाइल लेके घूमेंगे, आज इस डॉक्टर की फाइल, आज उस डॉक्टर की फाइल, है ना, और पता नहीं चलेगा हमारी फाइल कब खत्म हो जाएगा, है ना। इस जीवन में अगर आप 15 से 20 किलो वजन लेके चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं कि बॉडी में वजन ज्यादा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनको लगता ऐसा है कि मैं फिट हूं, लेकिन वो फिट नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपका 20 किलो वजन जाता है तो आप अति मोटापे की श्रेणी नंबर 4 में है। अब सुनिएगा, मैक्सिमम रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है मोटापे से, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में एक सर्वे हुआ है, कैंसर से कोई व्यक्ति मर रहा है ना सबसे ज्यादा, पहला स्मोकिंग, दूसरा मोटापा। मोटापा पाल लो, मृत्यु हो जाएगी कैंसर से, कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? डायबिटीज पहला, स्ट्रेस दूसरा, मोटापा। ध्यान दीजिए, दो वजह से डायबिटीज है, स्ट्रेस और मोटापा। कितने लोगों को डायबिटीज चाहिए? नहीं चाहिए ना, कैंसर नहीं चाहिए ना। कैसा जीवन है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, आजकल फर्टिलिटी घट गई, बच्चे पैदा होने की समस्या बढ़ रही है, सबसे ज्यादा झगड़े केस हो रहे हैं डाइवोर्स वाले। जब पता चला सर्वे हुआ तो 60% लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये समस्याएं आपके शरीर में आ सकती है, बच्चे पैदा नहीं होना हो सकता है, आपकी जिंदगी भर ऐसी समस्या झेलनी पड़ सकती है। समझिएगा मेरी बात को। रिस्क ऑफ कंटेनेंट कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लाइफ खत्म, शॉर्ट लाइफ हो सकती है, प्री मेच्योर अचानक मृत्यु हो सकता है, पता ही नहीं चलता है, शाम को सोए सुबह में है ही नहीं। कितने लोगों को समझ में आया कि मोटापा कितनी बड़ी खतरनाक बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है, इसको आप सुनिएगा, इसको आप समझिएगा, बड़े अक्षरों में लिखिए। क्या है? महामारी है। अब चलते हैं आगे। ये तो लोग तकलीफ झेल ही रहे हैं, अब लोगों को ये पता नहीं क्यों आ गया, बीपी क्यों आ गया, थायराइड क्यों आ गया, मालूम ही नहीं, वो सब मोटापे की वजह से आ गया है। और अब हम फाइल लेके चल रहे हैं, फिर भी मोटापा नहीं घटाना चाहते। नहीं, दिखने में बॉडी कमजोर लगेगी, मेरे को लोग हल्के में लेंगे। लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं, भगवान ऊपर बोल रहा है ऊपर आ जाओ। यस, नेक्स्ट करेंगे। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करता है, सब हमारे ही कर्म है। हम, अब लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वजन नहीं बढ़ने की वजह से सारी बीमारियां जो है, इंसान की जिंदगी खत्म कर देती है। आज लोग सबसे ज्यादा कम उम्र में मर रहे हैं। कितनी उम्र? 21 साल से लेकर के 47 साल की उम्र में निकल जा रहे हैं, जिंदगी खत्म। जो बच गए उनके लिए दर्द पैदा हो जाएगा। मैं चांद सितारे तोड़ के अरे लाने की जरूरत नहीं, मोटापा घटा ले भाई, तू सब कुछ आ जाएगा। मेरे बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे तुम अपना पेट कम नहीं कर सकते, आप मोटापा नहीं घटा सकते हो, आप क्या कर सकते हो? जो अपने खुद का दर्द का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, क्या बच्चों के परिवार की सहायता करेगा, हेल्प करेगा? कितने लोगों को समझ में आया? इंपॉर्टेंट अपना स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जो बोलता है मैं दुनिया के लिए जी रहा हूं, अरे दुनिया के लिए छोड़, पहले तेरे लिए जीना सीख। जो अपने लिए जीना नहीं सीख रहा है वो दुनिया के लिए क्या करेगा? नेक्स्ट करेंगे हम। ये कैंसर जैसी, अर्थराइट जैसी बीमारी सब मोटापे की है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे सर। हाँ, अब मोटापा क्यों है? पहला लिखो, ज्यादा खाना खाने की वजह से। दूसरा लिखो, हार्मोन इनबैलेंस। हमें मालूम ही नहीं है, हमारी बचपन से एक चीज बहुत गलत हो गई है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ये गलत हो गया हमारे साथ। जबकि हमें पढ़ना चाहिए था सुबह में 3 बजे उठ करके। आजकल हर व्यक्ति रात को 2 बजे सोने लग गया। मोबाइल स्क्रोलिंग, ये हार्मोन अनबैलेंस कर देगा आपका। आपके यहाँ पे एक तीसरी आंख है, सबको मालूम है, यहाँ पे तीसरी आंख होती है। हाँ, वो तीसरी आंख का नाम बताऊं मैं साइंस में?
पिनेल ग्रंथि बोलते हैं उसको। वो दो हार्मोन रिलीज करती है, लिप्टिन और ग्रेलिन। ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं, ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में आप जो खाना खाया है वो पेट भर गया है, अभी खाना बहुत है। अब सुनना मेरी बात को, अगर ये हार्मोन रिलीज ही नहीं करेगा, तो आपके पेट में खाना खाने के बाद नहीं भूख लगने लग जाएगी। बहुत सारे लोग आप में से हैं जो खाना खाने के बाद भूख लगती है। सेकंड, ये डिसाइड करता है कि कौन सा खाना आपके लिए जरूरी है। आपको भूख पैदा करवाना इसका काम है। अगर आप समझ लो आपके अंदर भूख ही नहीं लगेगा, तो फिर शरीर कैसे चलेगा? राइट, राइट टाइम पर भूख नहीं लगना, को 10 बजे 11 बजे आपको भूख लगना, ये सब तीसरी आंख के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया है। ये ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है, इस वजह से हार्मोन अनबैलेंस हो रहा है। ये दोनों हार्मोन अनबैलेंस होंगे, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, गुस्सा आएगा आपको छोटी सी बात के ऊपर, मन नहीं लगेगा काम के अंदर, थकान रहेगी, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जो ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं उसकी वजह से। आप दवाई खा लो, बॉडी में मोटापा बढ़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। जो फीमेल है उनको पता है, जिनके बच्चे नहीं होते उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, वजन बढ़ गया। जिनके बच्चे हो गए सीजरियन से दवाइयां खाई, वजन बढ़ गया। जिनका एक्सीडेंट हो गया, दवाइयां खाई, वजन बढ़ गया। जो अस्थमा की गोलियां खा रहे हैं उसका वजन बढ़ रहा है, जो डायबिटीज की गोली खा रहे हैं उसका भी वजन बढ़ रहा है। अब सोचो, थायराइड की खा रहे हैं फिर भी वजन बढ़ रहा है, और ऊपर से बोलते हैं मेरे को थायराइड है ना, इसकी वजह से वजन ज्यादा है मेरा। प्रॉब्लम गोली में है, तुम्हारे में नहीं है। अब बारी आती है वजन कैसे घटाया जाए। हमारे यहाँ पे 5 मिस्टेक करते हैं। कितनी मिस्टेक करते हैं? पहला लिखो, लिखना चाहते थे। बहुत सारी एक्सरसाइज करके वजन घटाना। मैंने आपको बताया था 6 महीने के बाद वापस वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और 12 महीने में जितना वजन घटाया उसका डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, 6 महीने में जो घटाया उसका। बाहर लिखते हैं ना, जुम्बा जुम्बा वाले, योगा वाले, वजन घटाओ हमारे पास आओ, जिम वाले, ये सब फेक है, गलत है। जो भी जा रहा है सब मोटापा होकर वापस आ रहा है छोड़ने के बाद। आपको ध्यान देना है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी के हिसाब से डाइटिंग का मतलब होता है ईट राइट, खाना ही छोड़ देते। मैंने सब सफेद खाना छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो जाएगी भाई। क्या क्या छोड़ोगे आप? शरीर को बहुत कुछ चीजें चाहिए, याद रखिएगा। दवाइयां, बहुत सारे सेलिब्रिटी मर रहे हैं, इसका कारण यही है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट, पतला होने की खुराक ले रहे हैं, और तुरंत बॉडी जिम करते करते मर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग मृत्यु होती है जिम में, हार्ट अटैक की। अगर आपको पता नहीं है तो जाके देख लीजिए, स्टडी करके देख लीजिए, गूगल जाके सर्च कर लीजिए। होम रेमेडीज, नींबू पानी से, और मेथी पानी, जीरा, अजवाइन, ये सारे पानी आपके शरीर के लिए ठीक है, लेकिन मोटापा नहीं घटाता है। याद रखिएगा, इसको लिख दो कागज में, इससे मोटापा ही नहीं घटता है, बाकी सब कुछ ठीक है। याद रखिएगा, मैं अकेला वजन घटा लूंगा, ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के लोगों की। ये सबसे बड़ी समस्या है भारत के लोगों की, कि मैं अकेला मोटापा वजन घटा लूंगा, ये नहीं होता है। याद रखिएगा, आपका बच्चा, आपके बच्चे को आप घर पे नहीं पढ़ा सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं आपको? क्यों? राजा राम कहां पढ़ने गए थे? गुरुकुल में पढ़ने गए थे। राजा राम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, दशरथ को पता था मेरा बेटा तो इतना इंटेलिजेंट है, घर पे क्यों नहीं पढ़ा दिया उन्होंने? वो इसके लिए नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो बेटा है अगर घर पे पढ़ेगा तो जो गुरु होगा उसका और वो दोनों फेल हो जाएंगे। आपका बच्चा, आप कितने बड़े प्रोफेसर हो कॉलेज के, लेकिन वो घर पे नहीं पढ़ेगा। याद रखिएगा, 3 चीजें बहुत जरूरी है। उसी तरह सेम फिटनेस है। अच्छा एजुकेशन के लिए एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होना जरूरी है, एक कम्युनिटी होना जरूरी है। दूसरा, याद रखिएगा,
राइट कोच होना जरूरी है। जब तक राइट कोच नहीं है, तब तक कोई भी स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है। राइट सिलेबस सही नहीं है, तब तक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है कोई भी व्यक्ति हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हमने बनाया है और मैंने सीखा है, 3 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। राइट। अब आप याद रखिएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने तो ये बता दिया ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, तो क्या करेंगे, वजन कैसे घटेगा? अब आप लिखना चाहते तो लिखो, मुद्दे की बात अभी है। पूरी दुनिया में वजन घटाने का एक ही फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कैलोरी डेफिशिएट। क्या बोलते हैं? कैलोरी डेफिशिएट। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि मेरे शरीर में कितनी कैलोरी चाहिए। दूसरी चीज, लिखना चाहते तो लिखो, एक मेल को कम से कम 1500 कैलोरी खाना चाहिए और फीमेल को 1200 कैलोरी कम से कम खाना चाहिए। इससे कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में ताकत नहीं बचेगा, सूखे पापड़ हो जाएंगे। और जैसे ही खाना चालू करोगे और आप, हाँ, वड़ा पाव हो जाएंगे। सही कह रहा हूं? राइट, क्योंकि सब कुछ लोगों ने ट्राई कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। मैं आज आपको 7 चीजें ऐसी बता रहा हूं, 7 चीजों के साथ अगर आप कैलोरी डेफिशिएट करते हैं तो आपकी सेहत में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी जीवन की 10 चीजें अच्छी हो जाएगी। 7 चीजें कौन सी? पहला, वाटर इनटेक। आपकी बॉडी को कितना पानी चाहिए आपके वजन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, ये कौन बताएगा? ये कोई नहीं बता सकता। ये एक राइट कोच बताएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। लिखना चाहते तो लिखो, पर 20 kg 1.25 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए। पानी नहीं मिलेगा तो शरीर काम कैसे करेगा? क्योंकि आपके हर ऑर्गन्स में पानी है, मांस में भी पानी है, चर्बी में भी पानी है। सेकंड चीज, एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है। मैं तो 8 घंटे की नींद सो रहा हूं, मेरा तो वजन बढ़ गया सर। सही है, बढ़ जाएगा। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से किस टाइम की नींद जरूरी है ये आपको मालूम नहीं है। लिखना चाहते हैं लिखो, 10 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक की नींद ही आपके लिए काम की है, अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तो, अगर आप वजन को मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो। बाकी की नींद आपके लिए काम की नहीं है। इसके लिए नहीं है कि प्रकृति के हिसाब से हम लोग पैदा हुए हैं, और प्रकृति का जो टाइम है उसके अनुसार आपको सोना पड़ेगा। तभी आपकी बॉडी के हार्मोन्स मेंटेन होंगे, तभी आपकी जो तीसरी आंख है वो काम करेगी। पीनियल ग्रंथि जो 2.5 इंच नीचे है यहाँ पे, वो सही हार्मोन स्रावित करेगी, गलत हार्मोन स्रावित करेगी तो आपकी बॉडी में वजन नहीं घटेगा। थर्ड चीज, फिजिकल एक्टिविटी। यस, फिजिकल एक्टिविटी। बहुत रनिंग कर रहे हैं, नहीं, इस बात को समझिए। जब आप रनिंग कर रहे होते फुल, तो आपकी बॉडी में क्या खत्म हो रहा होता है? जो आपने खाना खाया है ना, कार्ब्स रिसेंटली, सुबह से लेके शाम तक का, वो खर्च हो रहा होता है। जब आप हल्के हल्के चल रहे हैं, बात करते हुए चल रहे हैं, या आप वार्म अप कर रहे हैं सुबह में, बात करते हुए रनिंग कर रहे हैं, उस समय में आपके शरीर की कैलोरी खर्च हो रही है। याद रखिएगा। लोग बस चले, मार्केट में जाते हैं, भले ही गाड़ी शोरूम के अंदर ले जाके खड़ी करें, दुकान के अंदर ले जाकर खड़ी करें, उतरते ही नहीं है, बिल्कुल किनारे पे ले जाकर खड़ी करते हैं, चलते रहे ही नहीं। नॉन फिजिकल एक्टिविटी आपके वजन घटाने में 30% रोल है उसका। कितना है? नॉन फिजिकल एक्टिविटी। याद रखिएगा, जितना जिम योगा का योग नहीं है उतना। चौथी चीज, स्ट्रेस। आपको किस बात के ऊपर बार बार गुस्सा आता है? पति के ऊपर आता है, बच्चों के ऊपर आता है, ये आपको पता होना जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, वजन नहीं घटेगा। गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सीखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेस को मेंटेन करना। अगर आपकी बॉडी में 7 दिन से ज्यादा स्ट्रेस रह रहा है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस में बदल जाएगा, और क्रोनिक स्ट्रेस आपके शरीर के अंदर बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है, कैंसर जैसी समस्या पैदा कर सकता है।
याद रखिएगा। पांचवी चीज, ऑक्सीजन लेवल। साइंस ये कहता है कि आपके शरीर में 27 लीटर अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो आपके शरीर में से 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो फैट जमा है वो बाहर निकल जाएगा। डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, राइट। हाँ, इसके साथ आपको कैलोरी डेफिशिएट करना। बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। हमने खाना ही छोड़ दिया है डाइटिंग के चक्कर में। कौन सा खाना आपके शरीर के लिए जरूरी है, कौन से खाने में कितना प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सब्स, ये सारी चीजें आपको पता कौन करेगा, आपको कौन बताएगा? ये आपके राइट कोच बताएंगे। इसके साथ कैलोरी डेफिशिएट के साथ ये जरूरी है, सातवीं चीज, राइट माइंडसेट। मुझे वजन क्यों घटाना है, जब तक ये 7 चीजें के साथ कैलोरी डेफिशिएट नहीं होगा तब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। अगर ये 7 चीजें अगर आप सही करते हैं तो सुनो आगे क्या होगा नेक्स्ट। तो आपके शरीर में एक परफेक्ट हेल्थ बनेगी, 10 चीजें आपके जीवन की अच्छी हो जाएगी। लिखो, लिखना चाहते हैं तो लिखो। नेक्स्ट करेंगे सर। पहला, आपका डाइजेशन अच्छा आ जाएगा। कहते हैं जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब। आप आइडियल वेट पे आ जाएंगे, मोटापे में नहीं रहेंगे, राइट। यस, ब्रेथलेस हो जाएगा। आप सांस लेते हैं, बहुत सारे लोगों की सांस में बदबू आती है, बदबू नहीं आएगी, याद रखिएगा। चौथा, दवाइयां छूट जाएगी। कितने लोग चाहते हैं दवाइयां छूट जाए? बाहर आप कोई भी दुनिया में जाकर के वजन घटा लो, दवाइयां चालू हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला। यस, मेंटल फोग नहीं होगा, राइट। सांस नहीं फूलेगी आपको। लिखो, लिखना चाहते हैं तो। स्ट्रेस जीवन में रहेगा, लेकिन इसको कैसे मैनेज करना आप सीख जाओगे। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। हर काम को करने के लिए आपका माइंडसेट फोकस होकर के काम करेंगे, और आपकी नींद अच्छे से आएगी। कितने लोगों के ये 10 चीजें जीवन में हैं? 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर दे सकते हैं? कितने नंबर देंगे? चैट में लिख के बताइए आप। अब आप इन 10 में से कितने नंबर देंगे अपने आप को, कि आप कौन सी समस्या से गुजर रहे हैं? चेक करिए। अगर आप 8 नंबर दे रहे हैं कि मेरी 8 चीजें खराब हैं, तो समस्या चैलेंज है आपके साथ, भगवान ही भरोसा है। 5 चीजें की अगर आपकी बिगड़ी हुई है तो समझ लीजिए आपके साथ बहुत प्रॉब्लम है। आपको सीरियसली ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए, राइट। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। परफेक्ट हेल्थ होना बहुत जरूरी है। यस, ये परफेक्ट हेल्थ कब मिलेगी? जब आप कैलोरी डेफिशिएट इन 7 चीजों के साथ करेंगे तब, 7 पिलर के साथ कैलोरी डेफिशिएट करेंगे तब। भूख हड़ताल करके वजन घटाओगे तो ये 7 चीजें सही नहीं होगी, वापिस वजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, 7 चीजें के साथ में कैलोरी डेफिशिएट करेंगे तो क्या होगा? आपकी 10 चीजें अच्छी हो जाएगी। लेकिन 10 चीजों को अच्छी करने के लिए क्या जरूरी है? पहला लिखो, वेट लॉस कोच चाहिए आपको, एक राइट कोच चाहिए। जो मैं बता रहा हूं, 3 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए। आप उस प्रोग्राम को देख करके आपको लगना चाहिए कि इस व्यक्ति का हो सकता है तो मेरा ही हो सकता है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम इसमें है जो मेरे में है। थर्ड चीज, कम्युनिटी चाहिए, ग्रुप चाहिए। मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। मैं तो आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं। कितने लोग इंडियन आर्मी को जानते हैं? राइट, उनका एक नियम है। और हम देश के प्रति, हम भी देश के नौजवान हैं सभी। अब मैं आपको बता रहा हूं हमारा देश का रूल्स क्या है। अगर आप इंडियन फ्लैग को गिरा रहे हैं तो आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, सही है। लेकिन आर्मी में यह रूल है कि अगर आप इंडियन फ्लैग को गिरा रहे हैं तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? आर्मी में यह रूल है। हमारे से अगर इंडियन फ्लैग गिर जाता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वहां पे गला काट दिया जाता है। क्यों?
वहां पे इस तरह की ग्रुप को ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको इंडियन फ्लैग के अंदर भारत माता नजर आती है और हमारे को कुछ नहीं दिखता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग से क्या क्या चीजें होती है? तो याद रखिएगा, कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। ग्रुप की ट्रेनिंग, बार बार रिपीटेशन प्रोग्राम आपके माइंड और बॉडी को डेवलप कर देगा। ये बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी ग्रुप में नहीं है, तब तक कोई भी काम आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और बड़े मुश्किल काम को आसान करने के लिए ग्रुप चाहिए। ओके, तो ये हमारी कम्युनिटी है। और ये तीन चीज हम आपको देंगे। अभी मैं जितना भी बोला आज दिन तक, अभी तक, ये फॉर्मूला कितना काम करता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। जानना चाहते हैं आप? यस। तो यहां पे मैं तीन लोगों की स्टोरी लेने वाला हूं। यस सर, इसको क्लोज कर देंगे जिन्होंने, हाँ, तीन लोगों की स्टोरी लूंगा। यस, यहाँ पे हैंड राइज करेंगे, यहाँ पे जिनका आज नाम लिखा हुआ है। ये मैम है और इनका नाम है योगिता मैम। योगिता मैम है, फ्रॉम जोधपुर से हैं। आप बताएंगे, आप का नाम बताएंगे यहाँ पे। हाँ, नीचे बैठ जाइए आराम से आप। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम योगिता है और मैं जोधपुर से हूँ। अच्छा, आप कितने दिन से ये फ्यूल पी रहे हैं? हाय योगिता मैम। मुझे हाय तीन योगिता महीने हो मैम। गए। हाय योगिता मैम। तो हेलो मैम। वेलकम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको ये फ्यूल लेते हुए कितने दिन हो गए योगिता मैडम? सर मुझे 3 महीने हो गए। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने ये फ्यूल क्यों स्टार्ट किया? आपको क्या ऐसा इश्यू था इसकी वजह से आपको फ्यूल स्टार्ट, ये हमारी कम्युनिटी में आना पड़ा? सर मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा, और हाइट क्या के इश्यूज हिसाब थे से वेट के वेट साथ में? बहुत ज्यादा हो गया था। सांस लेने में भी दिक्कत होती थी कभी कभी। राइट, सुन रहे हो मेरी बात को? और सांस की तकलीफ और? मतलब ज्यादा चलती थी तो फिर मतलब सांस फूल जाती थी। राइट, राइट। और कोई तो इश्यू? फिर इश्यूज तो ऐसे मतलब इतना कुछ था नहीं, पर अब मुझे खुद को ही अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अच्छी कपड़े दिख पहनने नहीं के रही बाद थी। आपको अच्छा फीलिंग हाँ, नहीं आ रहा था, फोटो मुझे खिंचवाने की अच्छा इच्छा फील नहीं भी होती नहीं। थी, ऐसा सब कुछ होता था हाँ। ना? माँ, हाँ ऐसा सब कुछ भी। फ्रेंड सर्कल में जाना छोड़ दिया आपने, शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया, ऐसा हुआ है? मैं खुद हाँ, मैं खुद अच्छी नहीं लग रही थी, अपने आप देख को गुस्सा आने फोटो लग में भी गया, बहुत ज्यादा। किसी से बात फोटो करने की फोटो इच्छा में नहीं भी होती थी? फूला फूला सा लग रहा था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपका माइंडसेट बिगड़ गया है। और अब आपने यहाँ पे वजन घटाया है, टोटल मुझे पता चला 9 किलो वजन घटाया। अब कैसा लग रहा है? यस सर। सर मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे और वेट लॉस तो मुझे और करना है, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। स्किन मैं आपकी बाहर भी अच्छी हुई जाती है? हूँ ना, क्या सब क्या लोग चीजें मुझसे और पूछते। बदली है वजन के अलावा? सर मेरा फेस पहले बहुत ज्यादा फूला फूला लगता था, मेरा फेस का शेप आया है। वेरी गुड। और अब मुझे और प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब सांस भी नहीं फूलती, मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। थैंक लोग यू। देखते तो भी पूछते हैं कि भाई इतना वेट लॉस कैसे किया। तो अच्छा वाह, लगता है। अच्छा लगता है अपने आप को कि हाँ। ये जो लोगों को मुश्किल लग रहा है उसको हमने आसान बना दिया है हाँ। ना? आप तो खिलाड़ी बन गए। थैंक यू सो मच। सुना सभी लोगों ने? अब मैं बताऊं आपको, बाहर अगर आप हैं और अभी ये छोटी उम्र है, अगर आपकी ज्यादा उम्र है तो आपको सीधा ले जाएंगे फेफड़े वाले हॉस्पिटल में, तुम्हारे फेफड़े खराब हो गए, सीधा यही बोलेंगे। ये तो अच्छा होगा कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो इनको सीधा बोल देते पंप ले। और यहाँ पे वजन घटाते ही सब कुछ सही हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है आप सोचो? इनकी स्किन अच्छी हो गई है, फेयर लवली की डब्बियों की डब्बियां खाली हो गई है, लेकिन आज तक स्किन अच्छी नहीं हो रही थी। देखो आप, हमारी कम्युनिटी में है ये, इन्होंने हमारी बात को फॉलो किया, 7 चीजों के साथ इन्होंने कैलोरी डेफिशिएट किया, एकदम चमकने लग गए। यहाँ पे एक मैम और हैं, अंजलि मैम। अगर आप हैं तो हैंड राइज करेंगे? यस।
नहीं है? ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्टोरी दूंगा शोभना मैडम का। यहाँ अपना स्टोरी देंगे। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की स्टोरी नहीं ले पाऊंगा। मैं 3 लोगों की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। शोभना मैम देखो आप। हाँ, आपका नाम बताएंगे, आप कहाँ से हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैं पिछले 4 साल से इस हाय कम्युनिटी में शामिल हूँ। गुड जब इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाय हाय मैम। जब मैं आई थी तब मेरे पास काफी सारे चैलेंज थे उसमें। जब मैं आई थी तब मेरे पास काफी ज्यादा चैलेंज थे। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरी स्किन, जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। और क्या था? वजन के अलावा और क्या चैलेंज था? स्किन दूसरा? स्किन का था। स्किन के में मैंने जब काफी ज्यादा मेडिसिन ली तो मेरा वेट बढ़ने लगा था। तो वेट बढ़ने की वजह से मेरे जैसे कि हाइपर टेंशन होने लगा और नींद की कमी आने लगी, मतलब प्रॉपर नींद नहीं आती थी मुझे। एक्स्ट्रा मैं सोचती थी, जो होने वाला नहीं होता था उसके बारे में सोच के आप परेशान समझ रहे होती हो? थी। यानी कि इंसान को खुद के घर में कुछ भी डर लग रहा था, कहीं मेरे साथ गलत नहीं हो जाए। एक्स्ट्रा सोचने का मतलब ये ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। और एडियो में दर्द होने लगा था जब कम उम्र में, जबकि इतना नहीं था कि इतनी एज थी नहीं कि मुझे इतनी एडियो में दर्द होने लगे या ये सारी बीमारियां होने लगे मुझे। आपका कितना वजन एक्स्ट्रा था? 8 किलो वजन एक्स्ट्रा सिर्फ था मेरा। 8 किलो वजन में इतनी सारी प्रॉब्लम? सोचो, यस सर। चेहरा खराब हो गया है, बहुत सारे डॉक्टरों के इलाज करवा लिया, सही नहीं हो रहा है। मैंने नहीं बताया, अगर उसको सांस फूल रही है तो लोग उसको फेफड़े के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इसको सांस कैसे फूल रही है? और इसी तरह ये गलती करके स्किन वाले डॉक्टर के पास जा रहे थे, दवाइयों पे दवाइयां, दवाइयों पे दवाइयां खा खा के और वजन बढ़ा लिया, लेकिन स्किन अच्छी नहीं रहती। जब आप यहाँ आए उसके बाद क्या हुआ, बताएंगे आप? मैंने अपनी बॉडी से 8 किलो वजन किया अपने कोच के कहने पे। उससे पहले मैंने काफी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मतलब कभी स्किन के लिए भाग रही थी, कभी वेट लॉस के लिए भाग रही थी, कभी अपनी जो हाइपर जो टेंशन थी उसके लिए मैं सोच रही थी। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। तो जब मुझे कोच मिले तो कोच की गाइडेंस में मैं रही, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी से अपना वेट लॉस करें। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आपकी बॉडी में क्या चेंज आएंगे। जब अपनी बॉडी से मैंने 2 महीने में 8 किलो वजन कम किया तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मेरे आए। सबसे पहले जो कि मैंने बताया कि हाइपर टेंशन बिल्कुल खत्म, आज भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचती नहीं हूँ एक्स्ट्रा, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरी रीढ़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। नींद प्रॉपर में मुझे 10 बजे नींद आ जाती है और सुबह 4 बजे अपने आप खुल जाती है, और जो नींद आती है बहुत बेस्ट नींद आती है। और इसके अलावा जो मेरी स्किन प्रॉब्लम है, काफी अमेजिंग रिजल्ट है इसका। अभी मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, ओनली ये फ्यूल यूज करती हूँ और अपनी फैमिली में भी लोगों को यूज करवा रही हूँ। सुना कितने लोगों ने? वाह! वजन से क्या क्या नहीं हो सकता है, और वजन सही करने से क्या क्या चीजें सही हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा 7 चीजों के साथ सही करना है। आप जिम जाकर के वजन घटा लोगे, उससे ये सारी समस्याएं नहीं जाएगी, याद रखिएगा। लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल को सही करवाने के लिए कोच, कम्युनिटी और एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए। अब हम आपको एक व्यक्ति से और बात कराना चाहते हैं। यस, लास्ट एंड फाइनल। आप में से कौन है जो अपनी स्टोरी देना चाहेंगे अपनी इच्छा से? ऐसे हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्टोरी देंगे लेंगे जो जल्दी अपना हैंड राइज करेंगे। फटाफट हैंड राइज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। आप में से कोई व्यक्ति स्टोरी देना चाहते हैं? ऑप्शन क्या बंद हो गए क्या? अच्छा, यहाँ पे जयपुर वाले सर हैं राहुल जी, उनसे स्टोरी लेंगे। यस, नाम बताएंगे राहुल जी? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम राहुल जंगीड़ है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, जब आपका वजन हाय ज्यादा राहुल था तो जी। आपको क्या तकलीफ थी? हाय राहुल हाय सर। राहुल इवनिंग सर। राहुल सर। हेलो राहुल जी। हेलो सर। वेलकम हेलो राहुल। राहुल। यस सर। यस,
सर मेरा जब वेट ज्यादा था तो मुझे मेरा ना तो मेरा खाना डाइजेस्ट होता था, मेरे को हमेशा एसिडिटी होती थी, मतलब मुझे आंखों में भी आंसू आ जाते थे, ऐसी एसिडिटी होती थी मुझे पूरी तरीके से। अब आप सोचो, जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो आपको मन में क्या लगता था कि मुझे तो पेट वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लगता था कि नहीं लगता था? मेरे को लगता था कि मुझे किसी जाके दिखाना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट को दिखाना लेकिन पड़ेगा। पेट ही बाहर आ रहा है, यही नहीं दिखता था, ये सही बात है। वो भी दिखता था। लेकिन आपको ये थोड़ा पता था कि मोटापे की वजह से, कोई डॉक्टर ने ऐसा बोला है आपको मोटापे की वजह से ये समस्या है? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला, बट मुझे खुद को भी लगता था कि मुझे वजन डाउन करना है एनी हाउ। तो और क्या फिर समस्या थी? मुझे एक्चुअली सर मेरा पेट साफ नहीं होता था, मुझे खाना डाइजेशन करता था हमेशा, और भी मेरे को बॉडी में हमेशा थका थका सा फील करता था। और मतलब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था इस वेट की वजह से, कि मुझे बस वेट डाउन करना है, बट मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। बट लकीली मुझे ऐसा हुआ कि ये सेहत की पाठशाला में मेरी सिस्टर और जियाजी होरी थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। फिर मुझे एक शोभना मैम कोच मिली, उनके गाइडेंस में मैंने मेरे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरा 14 kg वेट डाउन किया मैंने मेरा। बहुत शानदार, अभी कैसा लग रहा है? अभी भी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फिट फील करता हूँ, मेरे मेरे सारे कपड़े ढीले हो गए पूरे। और मुझे लोग अभी भी अब पतला पतला बोलने लग गए, बोले क्या हो गया, सूख कैसे गया इतना। वेरी गुड, स्किन अच्छी हो गई आपकी, एनर्जी लेवल बढ़ गया आपका, नींद अच्छी आ रही है आपको, यस सर, डेफिनेटली। दवाइयां छूट गई आपकी एसिडिटी वाली। यस सर, मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपना जो रूटीन है पिछले 3 मंथ से, जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, उसी रूटीन को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक तो यू सो मुझे मच। अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। आप हमारे जो 3 पैनलिस्ट आए हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर देंगे, दिल से थोड़ा हार्ट भेज देंगे यहाँ से बैठे बैठे सारे, है ना? यस। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, यस, अभी मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं आप सबके साथ, उन लोगों के साथ बात करूंगा जो सीरियस अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। आपने देख लिया, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। आपके पास 2 चांस है। एक, आज से आप डिसाइड करते हैं कि हमें सही होना है, हमारे इस कम्युनिटी में आकर के अपनी सेहत को अच्छा करना है, क्योंकि हमने जो हम हमारी जो क्लास है सेहत की पाठशाला, उसमें जो लोगों को हमने ट्रेन किया है, जो लोगों की सेहत को हमने चेंज किया है, वो हमने आपको रिजल्ट दिखा दिए, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड। दूसरा, आपके पास दूसरा रास्ता है, जो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आज नहीं, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो जीवन आपका है, उसमें हम कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, सही रास्ता होना जरूरी है, नहीं तो पता चले कि गलत रास्ते पे चले गए, भटक के वापस नहीं आना पड़े। इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी निर्णय लेना है आपको लेना है, और आगे उन्हीं लोगों के साथ मैं बात करूंगा जो आज अपनी सेहत को 100% सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे ये दुख, पेन, दर्द में जीवन नहीं जीता है, जीना है। उन लोगों के साथ मैं बात करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट करेंगे सर। हमारे साथ एक प्रोग्राम है, हमारे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कौन सा? जिससे क्लास में स्टूडेंट भर्ती होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, राइट? उसी तरह हमारा 30 दिन का गोल्ड यूनिवर्सल मेंबरशिप प्रोग्राम चलता है। उसमें हम क्या क्या देते हैं सुनिएगा, आप फटाफट करेंगे सर थोड़ा। डाइट प्लान देंगे आपको, आपकी पसंद के अनुसार। पसंद के अनुसार का मतलब आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, आपकी उम्र क्या है, ये सारा जांच करके हम आपको डाइट प्लान देंगे। कस्टमाइज डाइट प्लान बोलते हैं उसको। सेकंड चीज, पर्सनल कोच देंगे जो आपको फॉलो अप करेंगे, आपको बताएंगे क्या आज आज आपने खाया है, कितने आपने कदम चले हैं, कितना आपने पानी पिया, ये सारी चीजें वो ट्रैक करेगा। तीसरी चीज, फिट आवर मिलेगा आपको, वर्कआउट मिलेगा, ऑनलाइन जिम आपको दिया जाएगा, राइट? आपकी सुविधा के अनुसार आप किस तरह का वर्कआउट कर सकते हो वो बताया जाएगा। 30 दिन का लबालब भरा हुआ, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, 30 दिन का एक पैकेज हम देंगे नाश्ते के रूप में, जो आपका नाश्ता भी हम यहां से प्रोवाइड करवाएंगे। छठी चीज, लाइव हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम मिलेगा, जो शायद आपने लाइफ में आज दिन तक कोई भी कॉलेज में जाकर नहीं लिया है।
और नहीं मिल सकता है वो हमारे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। राइट? इसका डे शेड्यूल आपके पास है, ये सुबह और इवनिंग में ये हमारी क्लासेज रहेगी। नेक्स्ट करेंगे सर, नेक्स्ट करेंगे आप थोड़ा। आपके घर पे होम विजिट होगा, आपके फैमिली के सारे लोगों का बात करेंगे, उनका भी हेल्थ का काउंसलिंग करवा सकते हैं आप। अगर घर पास में है, आपके शहर में है आपके कोच, तो वो वहां आएंगे, अगर नहीं है तो वो ऑनलाइन बात करेंगे। 8वीं चीज, आपको 30 दिन का ये मनी बैक प्रोग्राम, ये सारी चीजें अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो 50,000 रुपए तक खर्चा आता है। चेक कर लीजिए। डाइट, आप जिम अलग लेके जाएंगे, पीटी अलग रखना पड़ेगा, डाइट प्लान का अलग पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद डाइट खाने के लिए अलग से खरीद के लाना पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं आपको? अगर इन सबको खर्चा देखा जाए तो 50,000 से ऊपर है। लेकिन ये आपके लिए डिस्काउंट है, 13,771 में। हमारे अलग अलग बैच है, इसमें से 13,771 रुपए वाला बैच भर गया है, और वो खाली नहीं है, उसमें हम आपको नहीं ले रहे। अभी हमारे पास एक बैच खाली है जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 7,999। कितनी है? 7,999। अगर आप हमारे साथ 12 वीक में आते हैं तो आपका 12 वीक में 12 किलो वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। राइट? अगर आप हमारी कम्युनिटी में आते हैं तो आप केस प्राइस जीतने का भी मौका मिलता है। सेकंड चीज, ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं इसको सीख करके आप अपनी फैमिली का कोच बन सकते हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। अच्छे से सुनिएगा, जो चीजें हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे फॉलो, तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर हमारे बताए अनुसार नहीं करते हैं, आप अपनी इच्छा से करते हैं, तो हम आपकी मेंबरशिप रद्द कर देंगे। हम आपको अगली बार हमारे प्रोग्राम में नहीं लेंगे। राइट? कितने लोग चाहते हैं हमारी सेहत अच्छी हो जाए? सारे लोग चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जब हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो भगवान तकलीफ जरूर भेजता है। तकलीफें कौन सी है? अभी शादियां हैं, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, बीमारी शादी देख के नहीं आती है, और शादी जाने के बाद में भी नहीं आती है, कभी भी आ सकती है। ट्रेन भी कभी भी हो सकती है। इसके लिए सभी को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उस काम को पहले करें कि जिस काम का कोई टाइम नहीं है, उस काम को हमें पहले करना चाहिए। सेकंड चीज, पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके घर में अगर आज मिक्सर मशीन खराब हो जाए, पानी का नल खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, तुरंत उसका इलाज कराओगे। पैसा नहीं होते भी ऐसा होगा क्या? नहीं है पैसा, तुरंत होगा उसका सॉल्यूशन। बैठे रहेंगे क्या? आज का आज उसका डिसीजन लेकर के तुरंत बुलाएंगे आदमी को? नहीं नहीं, ये तो चल ही नहीं सकता। सोचो, जिस घर में रहने वाले इंसान की सेहत खराब पड़ी है, उसकी चिंता नहीं है, आपको कार की चिंता है, आपको मोटरसाइकिल की चिंता है, आपको घर की चिंता है। जो व्यक्ति कमाने वाला है, जिसके द्वारा वो घर चलाने वाला है, उसकी चिंता नहीं है आपको। हम पैसा खर्च करते हैं लेकिन कहां करते हैं ये हमें मालूम नहीं है। याद रखिएगा, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों में बहुत अंतर है। आप किस चीज को अर्जेंट करते हैं और किस चीज को आप इंपॉर्टेंट रखते हैं। अर्जेंट कौन सा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य बहुत अर्जेंट चाहिए, स्वास्थ्य अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए अर्जेंट काम को करना है पहले। राइट? मैं हस्बैंड को पूछ के बताऊंगी, और पतिदेव जितने भी हैं हस्बैंड, वाइफ को पूछ के बताओ पहली चीज। नहीं तो आपके वाइफ डॉक्टर है, नहीं हस्बैंड आपके डॉक्टर। अगर है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर की 39 फैकल्टीज होती हैं, उसमें 36 फैकल्टीज में केमिस्ट्री बताई जाती है। केमिकल, कौन सी तकलीफ का कौन सा केमिकल है,
ये नहीं बताया जाता है डॉक्टर की पढ़ाई में कि कौन सी बीमारी के लिए क्या खाना चाहिए। याद रखिएगा, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, ये सिखाया ही नहीं जाता है। यहां पे हम आपके स्वास्थ्य की जानकारी दे रहे हैं। तो पहली चीज, आपको राइट कोच जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे आप बात करिएगा, आपके कोच से आज आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप 7999 अपने कोच को देख करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। जो मैंने 9 चीजें बताई वो 9 चीजें आपको मिलेंगी। ओके, सो थैंक यू, बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके, तो सर ने हमें काफी अच्छा शानदार